पुस्तक का नाम आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। मनुष्य महान है और उससे भी महान उसका भगवान। सच कहा जाए तो इस संसार में दो वस्तु बड़ी अद्भुत और महत्वपूर्ण हैं। एक हमारा परमेश्वर और एक हम स्वयं। इन दो से बढ़कर और कुछ आश्चर्यजनक और सामर्थ्य संपन्न तत्व इस दुनिया में हमारे लिए हो ही नहीं सकते। यदि अपनी महिमा और क्षमता को समझ लिया जाए और उसका बुद्धिमत्ता एवं व्यवस्था के साथ उपयोग किया जाए तो उसका परिणाम इतना बड़ा हो सकता है कि संसार के साथ ही हम स्वयं उसे देखकर दंग रह जाएं। मनुष्य देखने में जितना तुच्छ और हेय लगता है, वस्तुतः वैसा है नहीं। उसकी संभावनाएं अनंत हैं। गड़बड़ इतनी भर पड़ जाती है कि वह अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता और जितना कुछ समझा है उसका सदुपयोग करने के लिए जो प्रचलित ढर्रा बदलना चाहिए, उसके लिए मनोबल और भावनात्मक साहस एकत्रित नहीं कर पाता। यदि इस छोटी सी त्रुटि को सुधार लिया जाए तो उसके अद्भुत विकास की सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। जिस भी दिशा में उसे बढ़ना हो, उस पथ के समस्त अवरोध स्वयमेव हट जाते हैं। देवताओं की चर्चा कहीं सुनी बहुत जाती है, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं है। यदि देव दर्शन करने हों तो अपने परिष्कृत स्वरूप में अपने आप का दर्शन करना चाहिए। इस छोटे से कलेवर में समस्त देव शक्तियाँ एक ही स्थान पर केंद्रीभूत मिल सकती हैं। स्थूल और कारण शरीरों में भूः भुवः स्वः, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक सन्निहित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की तीनों शक्तियाँ इसी में भरी पड़ी हैं। 10 इंद्रियों में 10 दिक्पाल बसते हैं। मनुष्य जीवन एक समुद्र है जिसके आसपास शेष, सर्प, सुमेरु पर्वत, देव, असुर और कच्छप भगवान चिरकाल से विराजमान हैं और यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आत्मबल का धनी उनका सदुपयोग करे और इस समुद्र में से रत्न निकाले। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा पुरानी हो गई। इस कथानक की पुनरावृत्ति हम में से कोई भी कर सकता है यदि जीवन संघर्ष और जीवन के सदुपयोग की विधि व्यवस्था और पद्धति समझ में आ जाए। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। हमारे लिए सिद्धियां और विभूतियां 1400 उपहार लेकर सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। सचमुच हम स्वयं एक आश्चर्य हैं। काश हमने अपने को समझ पाया होता और उसका श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है इसका विनियोग समझ पाया होता, तो इन परिस्थितियों में कदापि ना पड़े होते जिनमें आज पड़े हुए हैं। अपने आपे से भी बड़ा आश्चर्य है अपना भगवान। उसके एक विनोद कल्लोल भर का प्रयोजन पूरा करने के लिए यह इतना बड़ा विश्व बनकर खड़ा हो गया है जिसकी विशालता की कल्पना तक कर सकना कठिन है। वह अकेला था। उसकी इच्छा अपना विस्तार देखने की, अपने आप में रमण करने की हुई। सो इस इच्छा मात्र ने इतने विशाल विश्व का सृजन खड़ा कर दिया। यह तो उसकी इच्छा का चमत्कार हुआ। उसकी सामर्थ्य और क्रिया का परिचय तो प्राप्त करना अभी शेष ही रह गया। मनुष्य मुद्दतों से प्रकृति के रहस्य जानने और उसकी ईथर, विद्युत, आणविक आदि शक्तियों के उपयोग का मर्म समझने के लिए चिरकाल से प्रयत्न कर रहा है। इस पुरुषार्थ से उसे कुछ मिला भी है। उसका परिणाम इतना ही है कि छोटा बच्चा इस गुब्बारे को पाकर उछल कूद ही सके, पर प्रकृति के जितने रहस्य अभी जानने को शेष हैं उसकी तुलना में प्राप्त उपलब्धियां उतनी ही कम हैं जितनी कि पर्वत की तुलना में धूलि का एक कण। भगवान की अगणित कृत्यों से अति तुच्छ सी कृति अपनी धरती का वैभव इतना विशाल है कि मनुष्य की तृष्णा, इच्छा
और कल्पना से असंख्य गुना वैभव उसमें भरा पड़ा है। फिर समस्त ब्रह्मांडों से मिलकर बने हुए इस महान सृजन से भरी विभूतियों की बात सोची ही कैसे जाए। इतने विशाल वैभव से भरे हुए विश्व को एक विनोद उल्लास की तरह बनाने और चलाने वाला परमेश्वर यदि समग्र रूप से मनुष्य की कल्पना में आ सका होता तो कितना सुखद होता। पर कहाँ मनुष्य, कहाँ उसकी कल्पना। इनकी तुच्छता और भगवान की विशालता की आपस में कोई संगति नहीं बैठती। उसका समग्र स्वरूप तो सत्यचित आनंद से, सत्यम शिवम सुंदरम से इतना ओतप्रोत है कि उसकी एक बूंद पाकर भी मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है। निसंदेह हमारा आपा महान है और निश्चय ही हमारा परमेश्वर अत्यंत ही महान है। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा आश्चर्य और शेष रह जाता है। वह है इन दोनों के मिलन से उत्पन्न होने वाली वह धारा जिसमें संतोष और शांति की, आनंद और उल्लास की, सुख और साधनों की असीम तरंगे निरंतर उद्भूत होती रहती हैं। यों जब भी दो सृष्टिताएँ मिलती हैं तब उनके सुखद परिणाम ही होते हैं। ऋण और धन विद्युत धाराएं मिलकर रोमांचकारी शक्ति प्रवाह में परिणित हो जाती हैं और उनके द्वारा अनोखे काम संपन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष का मिलन न केवल हृदय की कली को खिला देता है वरन एक नए परिवार, नए समाज का सृजन भी आरंभ कर देता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कितना सुखद, कितना सक्षम और कितना अद्भुत हो सकता है, इसकी कल्पना भी कर सकना यदि हमारे लिए संभव रहा होता तो तृष्णा वासना की जिस फूहड़ परितृप्ति के लिए मृग मरीचिका में भटकते फिर रहे हैं उसे छोड़कर अपनी गतिविधियां इस दिशा में बदलते जिसमें उस परम मिलन से उत्पन्न होने वाली अजस्र शांति और शक्ति की संभावना प्रत्यक्ष प्रस्तुत है।